श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं वार के दिन षष्ठी तिथि है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। आपको कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। षष्ठी तिथि इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपका धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ षष्ठी तिथि के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय माता लक्ष्मी और तुलसी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। इन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। यह सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता की देवी मानी जाती है। तो देवी लक्ष्मी आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में देवी लक्ष्मी की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, यह वाला उपाय करेगी। बात आपको समझ में आ गई? अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें बुधवार षष्ठी तिथि के दिन करना किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये साल की सबसे बड़ी षष्ठी तिथि का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं षष्ठी तिथि के दिन मतलब
शाम का जो समय होता है, इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो बिल्कुल कर लेना। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, षष्ठी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो माँ लक्ष्मी और हमारे श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष बुधवार षष्ठी तिथि दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस एक दीपक को उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, षष्ठी तिथि के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और षष्ठी तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, षष्ठी तिथि के दिन आप यह छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब यह दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दे। जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माँ दुर्गा होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है जब आप षष्ठी तिथि के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यहाँ पर आपको इस एक हल्दी दीपक वाला उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, षष्ठी तिथि दिन का यह उपाय है जो कि मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है।
ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति को जैसे कि शनि की पीड़ा परेशान करे, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे, तब तक भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, यह बढ़ते चले जाते हैं। अब यह दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख है, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, धन संपदा आपके घर में बढ़ती है, और ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगाजल डालना है जो कि देवी कुष्मांडा से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको षष्ठी तिथि के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, कहाँ बनाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो व्यक्ति षष्ठी तिथि के दिन करता है, उसके भाग्य में जितने भी दुख लिखे गए हैं, जितने भी कष्ट लिखे गए हैं, वह सारे के सारे मां दुर्गा दूर कर देती हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानी बुधवार के दिन साल की सबसे है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय